इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है एंड इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट की माने तो फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में इंडिया ने 8.2% की रेट से ग्रो किया है, विच इज़ अ रियली ग्रेट थिंग। एंड इसके अलावा भी इंडिया स्पोर्ट्स, गेमिंग, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड बाकी अदर सारी फील्ड्स में भी काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। सो इसमें बुरा क्या है? बिकॉज एज अ इंडियन हमें तो और खुश होना चाहिए, बट वो कहते हैं ना, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड साइड ऑफ इंडिया। हमारी हमेशा से गवर्नमेंट से ये शिकायत रहती है कि गवर्नमेंट में करप्शन बहुत है, विच इज़ ट्रू, आई एग्री विद दैट। एंड अभी भी इंडिया को डेवलपमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग इंडियन रेलवेज को फॉरेन की रेलवे से कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि अभी इंडियन रेलवेज को भी काफ़ी ज़रूरत है डेवलप होने की। बट मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या इंडिया एक्चुअली में रेडी है डेवलपमेंट के लिए? इस टाइम इंडिया में 1.4 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, विच मेक्स इंडिया हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द होल वर्ल्ड। एंड हम इंडियंस में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, लैक ऑफ सिविक सेंस। एंड मैं यहाँ सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आई नो देयर आर पीपल्स जिनको इस बारे में मालूम है, बट हम में से मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स ऐसे हैं जिनको सिविक सेंस का मतलब ही नहीं पता है। एंड मैं अगर इसको आसान भाषा में समझाऊं तो एक इंडिविजुअल को एज अ सिटीजन अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए, बट इंडिया में कुछ और ही माहौल है। इंडिया में तो रोड्स लोगों के लिए सुलभ शौचालय हैं एंड पब्लिक प्लेस मानो खुद का डिस्को, एंड पान मसाला खाने वाला को पता एक अलग ही हो रहा है। आपको देश के कोने कोने में पान मसाले मार्क्स तो इतने आसानी से मिल जाएंगे कि मानो वो तो इंडिया के कोई डेकोरेशन हो। एंड ऑल्सो इन सब के अलावा इंडियंस में फॉरेनर्स को लेके पता नहीं क्या ही ऑब्सेशन है। हम व्हाइट कलर पीपल्स को देख के मानो पागल से हो जाते हैं। अब वो एक सेल्फी के लिए फॉरेनर्स के आगे पीछे घूमना हो या फिर उनके सामने क्रिंज वीडियोस बना के उन्हें परेशान करना हो, एंड ये सब करके हमें लगता है कि हम कितने कूल बन रहे हैं, बट इन रियलिटी हम अपनी इमेज को और भी गिराते जा रहे हैं। अब जैसे एक ऑस्ट्रेलियन पर्सन का एक रेडिट पोस्ट देखिए। इस पोस्ट में ऑस्ट्रेलियन पर्सन बताते हैं कि इंडिया विजिट करने आए हैं, एंड जिस टाइम पर ये पोस्ट है उस समय उन्होंने बताया है कि मैं राजस्थान के आसपास घूम रहा हूँ। 40 अलग अलग देशों में ट्रैवल करने के बाद मुझे इंडिया में आकर ऐसा लगा है कि मैं किसी जू का एक जानवर हूँ। एंड अब आप सोच सकते हैं कि ये पर्सन कितने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि इन्हें ये लिखना पड़ रहा है। अब ये सब करके हमें तो लगता है कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, बट इससे फ़र्क पड़ता है। एंड ये चीज़ एक्सट्रीम तब हो जाती है जब ये ऑब्सेशन इसमें में बदल जाता है। मैं कंप्लीटली तो श्योर नहीं हूँ कि ये वीडियो कब की है, बट आप लोग भी देख सकते हो कि ये वीडियो इंडिया की ही है, होली के टाइम की। एंड इस वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि लड़की कितनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, एंड होली के नाम पे ये लड़के इस लड़की के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। एंड ऐसे ही इंटरनेट पे मुझे एक और वीडियो मिली जिसमें एक कपल घाट के किनारे जा रहे होते हैं, एंड इस कपल में जो फीमेल है उसके ऊपर कई सारे लड़के मिलके पानी फेंक रहे होते हैं। एंड इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो ये दोनों ही कपल कितने ज़्यादा अनकंफर्टेबल हैं, जिसमें मेल को तो बहुत गुस्सा भी आता है, बट फिर भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। एक और तो ये लोग उन्हें परेशान भी कर रहे हैं, एंड इसी के साथ साथ ये लोग उन्हें टीज भी कर रहे हैं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इंडियंस को लेकर के क्या ही स्टीरियोटाइप्स है फॉरेन में। I'm Canadian. India. I'm Canadian, ma'am. Your parents are not Canadian. Your grandma is not Canadian. So what wrong did I do to you? I'm just trying to understand, like, what wrong did I do to you? लाइक इंडियंस के शरीर में से करी की स्मेल आती है एंड ऑल, बट ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर आप लोग ये सारी हरकतें करोगे तो इंटरनेशनल मीडिया के सामने ना ही सिर्फ आप अपना बट अपने पूरे देश का नाम खराब करते हो। अब बात हो रोड साइड पे यूरिनेट करने की या फिर पान मसाला खा के कहीं पे भी थूक देना, उल्टी साइड में गाड़ी चलाना या फिर ट्रैफिक रूल्स को ही फॉलो ना करना, किसी भी चीज को खा करके या फिर बॉटल्स को ऐसे ही रोड पे फेंक देना हो, या फिर गार्बेज को डस्टबिन में ना फेंक करके ऐसे ही कचरा फैला देना, ये सारी कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं जो कि हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन चुकी हैं। एंड हम अपने आप को डेवलप कंट्री से कंपेयर करते हैं, एंड जब बात सिविक सेंस की आ जाती है तो हमारी ये थिंकिंग रहती है कि हमारे अकेले को बदलने से क्या ही होगा। बट रियलिटी तो ये है कि अगर आपको देश को बदलना है तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। फर्स्ट हमें इस चीज को दिमाग से निकालना होगा कि हमारे अकेले के बदलने से क्या ही हो जाएगा, या फिर सभी किसी चीज को कर रहे हैं तो मैं भी कर ही लूंगा तो क्या ही फर्क पड़ता है। बिकॉज जब तक हमारे दिमाग से ये मेंटेलिटी नहीं बदलेगी तब तक चेंजेस को लाना इम्पॉसिबल है। एंड बेहतर ये होगा कि हम अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करें, दूसरे क्या करते हैं उस पर ज्यादा ध्यान ना दें। एंड इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल इंडियन गवर्नमेंट 1200 करोड़ रुपए खर्च करती है ओनली सिर्फ इन पान मसाला के स्टेन्स को क्लीन करने में, जो कि लोग बिना सोचे समझे कहीं पे भी थूक देते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में
देख सकते हैं इन महाशय को जिन्होंने अपने ही सीट पे इन पान मसाला के वेस्ट को फैला रखा है। अब भले इन्हें इनसे कुछ दिक्कत ना हो, बट जो नेक्स्ट पर्सन जिनकी ये सीट होगी उसका क्या। सो अगर हमें एक्चुअली में ग्रोथ करनी है तो बेहतर यही होगा कि जो रूल्स बनाए गए हैं हम उन्हें फॉलो करें, या फिर एटलीस्ट फॉलो करने की कोशिश करें। लाइक यूरिनेट करने के लिए हम टॉयलेट्स का यूज करें, जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको ना तोड़ें, या फिर गाड़ी को अपनी लेन में चलाएं। गार्बेज या फिर किसी भी चीज के पैकेट या फिर बॉटल्स को हम लोग ऐसे रोड पे ना फेंकें, उसके लिए भी डस्टबिन बने हुए हैं। सो हम लोग डस्टबिन का यूज करें। एंड ऑल्सो पब्लिक प्लेस में एज अ पब्लिक बिहेव करें, बिकॉज हमें ये बहुत बड़ी कमी है कि हम पब्लिक प्लेस को अपना ही प्राइवेट स्पेस समझते हैं एंड पब्लिक में ही लाउडली गाने बजाने लगते हैं या फिर लाउडली फोन पे बात करने लगते हैं। एंड हमारा जो ऑब्सेशन है टुवर्ड्स वाइट स्किन पीपल, इसे भी चेंज करने की हमें बहुत ही जरूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप खुद ही साबित कर देते हो कि आप उनसे बहुत नीचे हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो भी हमारे और आपके जैसे ह्यूमंस ही हैं। अब जैसे एक रशियन लेडी इंडिया विजिट करने आई थी एंड इन्होंने जब इंडियंस का बिहेवियर देखा टुवर्ड्स फॉरेनर्स, Ma'am, please, one photo, please. We are tired from this. तब इन्होंने पर सेल्फी 100 रुपीज चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। एंड गेस व्हाट, वहाँ के लोग 100 रुपए देने को भी तैयार हो गए सिर्फ एक सेल्फी के लिए। लाइक आप इमेजिन कर सकते हो कि हम इंडियंस का फॉरेनर्स को लेकर के क्या ही ऑब्सेशन है। एंड आप खुद सोचो, जब ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया में जाएगी तो हमारी इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें लड़कियों को लेकर के अपनी मेंटलिटी को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। एंड मैं ये बात सिर्फ फॉरेनर्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज इंडिया में ही हमें आए दिन ना जाने कितने ही हरासमेंट एंड मोलेस्टेशन के केसेस सुनने को मिलते हैं। सो प्लीज़ गाइज, चेंज योर मेंटलिटी टुवर्ड्स फीमेल्स। एंड शायद ये बात टॉपिक से हट करके हो सकती है, बट इट्स अ रियली सीरियस टॉपिक टू डिस्कस। एंड आपको लगता होगा कि अगर मैं किसी लड़की को एक बार घूर के देख लेता हूँ तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, या फिर अगर आप किसी लड़की को छेड़ते हो तो वो आपके लिए कुछ टाइम का फन होता है, बट शायद वो फन उस लड़की के लिए लाइफ टाइम ट्रॉमा में बदल जाए। एंड ऐसे ही एक वीडियो है जिसमें एक जापानीज गर्ल इंडिया विजिट करने आई होती है एंड उस टाइम होली का माहौल होता है एंड उस गर्ल को हम इंडियन से जो लाइफ टाइम ट्रॉमा दिया है उसे शायद वो कभी भी ना भूल पाए। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो एंड सबसे पहले आप सबको दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा, बिकॉज आप लोगों को जो सपोर्ट रहा है प्रीवियस वीडियो में उसको देख करके मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिला। और ये वीडियो किसी भी गवर्नमेंट के अपोजिट या फिर किसी भी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है। एंड इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सिविक सेंस की नॉलेज को स्प्रेड कर सकें। सो गाइज, ये थी आज की इस वीडियो एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको टाइमली एंड क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।